बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, जरा से किसान पर गोली चला दी थी, इस्तीफा देना पड़ा। सिंचाई पूरी तरह से फेल, बिजली पूरी तरह से फेल। जो इन्होंने वादे किए थे इनका वादा भी कोई पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारों के लिए कहा था कि हम 2 करोड़ हर वर्ष नौकरी देंगे, लेकिन आप लोग बताइए, आप अपने मन की बात अखबार में या उसमें चला ले रहे हैं। इसलिए देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि देश का बंटाधार करने में 2 गुजराती 2 कारोबारियों से मिलकर करने में जुटे हुए हैं। अपने गृह जिले इटावा में शिवपाल सिंह यादव लोकप्रिय जागेश्वर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की छठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र का गला घोटने वाले बिलों का समाजवादी पार्टी हर हाल में विरोध करेगी। ऐसे बिल लाने वालों का विरोध ही किया जाएगा, पूजा तो नहीं की जाएगी। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जो बातें सरकार ने की थी वो आज तक पूरी नहीं की गई हैं। कानून के बारे में बढ़ चढ़कर के बातें की गई हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई का बहुत बुरा हाल है। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। रिश्वत वसूली और भ्रष्टाचार इन दिनों चरम पर है। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार में रिश्वत, महंगाई और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। एक रिटायर्ड फौजी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और विधायक नंद किशोर गुर्जर के नंदू टैक्स के बारे में शिकायत की गई, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये एक ही नहीं, प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और एमएसपी भी लेकर आए थे। बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने के लिए कहा था, वो भी नहीं दे पाए। भारत सरकार और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस देश को इन लोगों ने बहुत पीछे कर दिया है और इस देश को केवल 2 गुजराती और 2 पैसे वाले लोग चला रहे हैं। यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार में केवल पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं। गरीब छात्र, बेरोजगार नौजवान, इन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा कहा गया कि सपा सरकार में किसानों पर गोलियां चलाई जाती थी, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि दक्षिण भारत में जहां भाजपा की सरकार थी वहां पर किसानों पर गोलियां चलाई गई और काफी किसान मारे भी गए थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी तो कुछ किसानों पर गोलियां चली थी, जिसको लेकर हमारे लोगों को इस्तीफा तक देना पड़ा था। शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई वो सरकार सत्ता में रहने लायक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर द्वारा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि सपा के लोग गोला बारूद रखने और सिखाने का काम करती है। इस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि क्या कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास गोला बारूद पकड़ा गया या कभी किसी ने फेंकते हुए देखा है? गोला बारूद रखना और फेंकने का काम समाजवादी पार्टी नहीं करती। अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल करने को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार डरी हुई है, क्योंकि इन लोगों ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बेईमानी करके 43 सीटें जीती हैं, वो सभी ने देखा है। शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को झूठा और भ्रष्ट बताया। शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी रखने को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सरकार विकास का तो कोई काम करती नहीं है, केवल नाम बदलने का काम करती रहती है। डीएपी और खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लग रही है, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कभी भी इतिहास में खाद की कमी नहीं रही, लेकिन बीजेपी सरकार में हमेशा से ही खाद और डीएपी की कमी रही है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा सरकार प्रजातंत्र का गला घोट रही है, पूर्ण बहुमत में आने का पूरा फायदा गलत तरीके से उठा रही है। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा कहा गया कि विपक्ष के लोग हमेशा बिल का विरोध करते हैं और असत्य निराधार बात करते हैं, जिस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस बात का समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे हुए लोग वसूली के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएगी। यही पीडीएफ फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा से बदला लेगी, ऐसी उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुमत की आड़ में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 जन विरोधी कानून पेश किए हैं। जनता इनको कतई स्वीकार नहीं करेगी। वोटर लिस्ट और फर्जी वोटर न बनने पाए, इस बात का सफाई ध्यान रखें और गुटबंदी खत्म करके सरकार को हटाने में जुटें।
यादव ने कहा कि जनता के सहयोग से 2027 में सरकार बनाना सपा की मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में गला घोटने वाले कानून लाने वालों की पूजा नहीं, विरोध किया जाएगा। क्वेश्चंस न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।